हाँ बच्चों, तो आज हम लोग लेंगे जेई 2025 के परमुटेशन और कम्बिनेशन के जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं बच्चों जेई मेन के अंदर 2025 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। तो और साथ में देखो जो बच्चे भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं तो वो जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो सारे ऐप के थ्रू ही करना है बच्चों, और हर बच्चा उधर टेस्ट में अपीयर हुआ करो ऐप के थ्रू ही। उसी समय तुम्हारा मार्किंग हो जाता है, नंबर भी तुम्हें पता लग जाते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना क्या है, ठीक है। तो हर बच्चा उधर पेपर दे भाई, पेपर मिस नहीं करना है। वो जो टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर टेस्ट उनको सभी ने देना है। तो वो ऐप आपको पता है, सभी जिससे रजिस्टर्ड हो उसी पे हर सैटरडे को टेस्ट देना है बच्चों, और वो उसी समय तुम लोग अपने मार्क्स चेक कर सकते हो उसके 10 मिनट के बाद उसी ऐप पे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। तो चेक करो अभी फर्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो ये सारा डिस्कस कर चुके हैं अब। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। भाई देखो कितने पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 जो हैं वो एक लाइन के अंदर नहीं आ रहे। एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कॉलिनियर। ये देखो एक्सेप्ट 5 पॉइंट बच्चों, मेरे लिए ये मेन है। देखो इसको समझना है बच्चों, ये जो चीज़ है ये मेरे लिए मेन है, इसको समझ लो। ये क्या लिखा है भाई, इसका मतलब समझना है मेरे को। एक तो मेरे को टोटल पॉइंट पता है, टोटल कितने, देखो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एक तो 12 पॉइंट्स हैं टोटल, तो ट्राइंगल्स का फार्मूला 12C3। कोई 3 पॉइंट ले लो, 12 में से कोई 3 लो, ट्राइंगल बन जाएगी। अब उसमें से उन 12 में से 5 जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो अगर 5 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं बच्चों, भाई ये 5, तो इनसे कितनी ट्राइंगल बनेगी, कोई भी नहीं। तो यहां से माइनस कर लो 5C3। तो ये आंसर इसका भाई क्या आ गया बच्चों, देखो 12C3 से भाई 12 में से कोई 3 पॉइंट ले लो, ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फार्मूला। अगर 12 पॉइंट्स किसी प्लेन पे हैं और अगर वो सारे के सारे नॉन कॉलिनियर हैं तो वहां पे जो ट्राइंगल बनने के ऑप्शन है वो 12C3 होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। लेकिन अगर 5 उनमें से एक ही लाइन में आ रहे हैं, 5 अगर कॉलिनियर हैं तो उन 5 से कोई भी ट्राइंगल मेरे पास नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, टोटल ट्राइंगल माइनस कॉलिनियर से जिनसे ट्राइंगल नहीं बनेगी बच्चों। तो ये फार्मूला इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। भाई तो आता ही है, सिंप्लीफाई करना कर सकते हो नहीं इसको 12C9 लिखोगे तो ये 5C3 है ना, 10 बोलोगे क्या लिखोगे 5 × 4 और 2 × 1। तो इसका क्या आएगा, ये 2 आ गया। इसको करना चाहो तो 12 × 11 × 10 अपॉन 3 2 1 माइनस 10, 6 2 12, 220 माइनस 10, 210 इसका आंसर। तो ये बच्चों डी ऑप्शन ये टिक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं भाई। 11th क्लास अगर जो भी 11th में तुम लोगों ने पढ़ा था बच्चों तो उसी से सारा कुछ आ रहा है, और ये तो हमने डिस्कस कर लिया था अभी जेई की क्लास में भी। अब चेक करते हैं इधर क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन। भाई 7 बैट्समैन, ठीक है, और 6 बॉलर हैं, 6 बॉलर हैं। देख लो अभी 7 बैट्समैन और 6 बॉलर हैं। 10 प्लेयर्स आर टू बी चूजन। भाई टोटल 10 लोग खेलेंगे। 10 प्लेयर्स आर टू बी चूजन, इतने मेरे को चूज करने हैं। भाई टोटल कितने हैं, 13, 7 और 6 13, उसमें से 10 लोग खेलेंगे। लेकिन उन 10 में मेरे को क्या करना है बच्चों, विच शुड इंक्लूड एट लीस्ट 4 बैट्समैन एंड एट लीस्ट 4 बॉलर। तो मतलब इन 10 में अगर बैट्समैन की बात करूं, बैट्समैन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और जो बॉलर्स हैं वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना बच्चों। तो बैट्समैन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और बॉलर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। 1 बैट्समैन एंड 1 बॉलर हु आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। भाई एक बैट्समैन जो है, मान लो एक कैप्टन है, इसमें से एक कैप्टन आ गया और एक वाइस कैप्टन। भाई इन बॉलर में एक वाइस कैप्टन रख लिया, एक हमने बैट्समैन को कैप्टन रख लिया। अब मेरे को बताओ टोटल बैट्समैन कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अब इन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में एक आ गया, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया बैट्समैन, अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। भाई देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, टोटल बैट्समैन 4 या 4 से ज्यादा, लेकिन एक बैट्समैन तो ऑलरेडी हमने खिला दिया। अब मेरे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन हमने ऐड कर लिया। अब क्या बचा, ये 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्यों, इस 1 को जब इसमें ऐड करूंगा तो सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और एक बॉलर हमने ऑलरेडी 122 कैप्टन एक ऐड कर लिया जो बॉलर है, तो बॉलर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि एक बॉलर इसमें आ चुका है। सेम प्रोसेस उधर हो रहा है बच्चों। अब मेरे को नंबर ऑफ बेस निकालने हैं, सारे बेस कितने होंगे वो निकाल के देने हैं। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन होगा। देखो बच्चों, बैट्समैन कितने हैं टोटल 7, बॉलर कितने हैं 6, तो इसमें से अब मेरे पास बैट्समैन बचे 6, क्योंकि एक ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया, तो 6 बैट्समैन है, और बॉलर बचे 5, एक ऑलरेडी इसमें बॉलर सिलेक्ट कर लिया भाई, तो 5 बॉलर हैं। अब तो इनमें से मेरे को चूज करना है। तो देखो क्या होना चाहिए, टोटल कितने, टोटल 10 प्लेयर्स हैं, 2 सिलेक्ट हो चुके हैं भाई, 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, 8 के लिए मेरे को लिखना है बच्चों। तो 8 के लिए कंबिनेशन क्या होगा, बैट्समैन कितने हैं 6, तो अगर 5 और 3 का सिलेक्ट करें भाई, 5 अगर बैट्समैन रख लें, 3 बॉलर, अब 3 में एक ये आ गया, 4 बॉलर हो गए, तो 6 बैट्समैन हो गए, चलेगा। आर क्या हो सकता है, 4-4 का कॉम्बिनेशन, भाई टोटल 8 लोग खिलाने हैं, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, 10 की टीम है, 2 ऑलरेडी आ रहे हैं, कैप्टन सिलेक्ट हो चुका है, 22 का कैप्टन सिलेक्ट हो चुका है, तो मेरे को सिर्फ 8 ही लोग खिलाने हैं, 2 आ चुके हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, 8 और 5-3 4-4 3-5, ये कॉम्बिनेशन होगा बच्चों। अब नंबर ऑफ बेस क्या होंगे, तो देखो कितने बैट्समैन है 6 में से कोई 5, बॉलर कितने हैं 5, तो इन 5 में से कोई 3, आर का मतलब यूनियन प्लस करोगे, 6 में से 4, 5 में से 4, आर 6 में से कोई 3, 5 में से 5, तो इनको टोटल कर लो, जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये तो बच्चों वाला काम है, 65 पता है कितना 6 आएगा, NCN-1 और 5C3 10 आ जाएगा, तो ये सारा टोटल कर सकते हो बच्चों, तो यहां चेक कर सकते हो क्या आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। लाइन L1 ऑफ स्लोप 2, कोई एक लाइन बना लेता हूं, L1 लाइन है जिसका स्लोप है 2 बच्चों, एंड L2, एक और लाइन ले लो, एक और लाइन ले लो बच्चों L2। अब ये देखना, जो L2 मेरे पास है बच्चों, उसका स्लोप चेक करो कितना है, एक L1 ले लिया, एक L2 बच्चों, L2 का स्लोप मेरे को 1/2 दे रखा है। क्वेश्चन देखो, इसका स्लोप 1/2, इसका स्लोप 2 था, ठीक है, कोई 2 लाइनें मैंने ले ली बच्चों, और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पे, ओरिजिन पे, भाई यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट P1 P2 P12 पॉइंट्स ऑन लाइन 1, ये देखो इधर P1 P2 चलते चलते P12, 12 पॉइंट्स हैं लाइन 1 पे, और 9 पॉइंट्स हैं बच्चों Q1 Q2 Q9, 9 पॉइंट्स मेरे पास L2 के ऊपर हैं। देन टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, आ जाओ क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टिसेस एट 3 ऑफ द 22 पॉइंट्स बच्चों, भाई इनमें से किन्हीं 3 को मिला के बताओ कितनी ट्राइंगल्स बना लोगे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल। देखो क्या था बच्चों, मेरे को ये बताओ यहां से ट्राइंगल्स बनानी, इन पॉइंट से ट्राइंगल बनानी है, कितने पॉइंट्स है 22, भाई 12 L1 पे, 9 L2 पे, और एक पॉइंट ओरिजिन है, तो सभी पॉइंट्स को काउंट करोगे 22 पॉइंट्स हैं। तो पहली चीज क्या होगी बच्चों, अगर L1 से कोई 2 पॉइंट ले लूं, भाई 12 में से कोई 2 चूज कर लिए, ठीक है, इनमें से 2, और यहां से 9 में से कोई एक,
तो ट्राइंगल बन गई। टोटल 21 में से 3 पॉइंट हमने ऐड कर लिए भाई, L1 L2 और R हो गया प्लस करना। सेकंड ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उलट कर लेते हैं, इन 12 में से 1, 9 में से 2। पहला ऑप्शन क्या था, इधर से हमने कोई 2 ले लिए, इधर से 1, ट्राइंगल बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन इधर से 2, इधर से 1, ट्राइंगल बन जाएगी। तीसरा ऑप्शन ओरिजिन को भी बीच में इंक्लूड कर लो बच्चों, भाई ओरिजिन को इंक्लूड करो। अगर ओरिजिन को इंक्लूड करूं तो मेरे पास ट्राइंगल्स क्या होंगी, L1 पे 12 पॉइंट है, उनमें से कोई एक ले लो भाई, इनमें से कोई एक, और एक हम L2 से लेते हैं तो 9 में से कोई एक, और ओरिजिन अकेला पॉइंट है, उसको लेना ही लेना है 1C1। तो इसका टोटल कर लो, जो आएगा वो मेरा आंसर। तो ये देखो कितना सिंपल था बच्चों। फर्स्ट क्या किया हमने, 12 पॉइंट्स हैं भाई, 12 पॉइंट्स L1 पे हैं, तो उन 12 में से कोई 2 हमने ले लिए। ट्राइंगल के लिए 3 वर्टिसेस होने चाहिए, 2 इधर से लिया, 1 इधर से, 9 में से। दूसरा ऑप्शन 9 में से 2 ले लिया, इधर से 1 ले लिया। तीसरा ऑप्शन 1 इधर से लिया, 1 ओरिजिन रखा, 1 इधर लिया, 1 1 और 1, तो ये भी ट्राइंगल है। अब जो बच्चा इसको डायरेक्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या आएगा बच्चों, ये फार्मूला भी आ सकता है। देखो टोटल कितने पॉइंट्स हैं 22, तो टोटल 22C3, इतनी ट्राइंगल्स होंगी, उसमें से माइनस कर देंगे कॉलीनियर वाले। L1 पे कितने कॉलीनियर हैं 13 बाई 12 L1 पे, देखो L1 पे 12 पॉइंट्स थे और एक हमने ओरिजिन भी ऐड कर लिया, तो L1 के ऊपर कितने कॉलीनियर पॉइंट्स हैं 13, उन 13 से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी। फिर L2 पे कितने हैं 9 इसके अपने, एक ओरिजिन है, तो 10C1। तो ये भी कर सकते हो, अगर यहां से निकालोगे या इधर से करोगे सेम आंसर होगा बच्चों। देखो दोनों मेथड्स हैं, दोनों ऑप्शन है, इससे करो या इससे करो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चों, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स A B C D E कैन बी प्लेस्ड इन द 8 बॉक्सेस। ये देखो 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, 3 3 और 2, 8 बॉक्सेस हैं। अब उसमें 5 लेटर्स को प्लेस करना है भाई, किस किस को, A B C D और E, इन 5 बॉक्सेस को प्लेस करना है, ठीक है। सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी एंड एट मोस्ट 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। कह रहा है भाई देख लो, कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कम से कम एक बॉक्स को फिल करना ही करना है। जैसे देखो कितने हैं, 5 हैं, 2 इधर रखो, 2 इधर रखो, 1 इधर रखो, तो देखो तीनों रोज फिल हो गई। 2 इधर रखो, 2 इधर रखो, 1 इधर रखो, ये भी फिल हो गया। 2 इधर रखो, 2 इधर रखो, 1 इधर रखो, तो ये भी फिल हो गया। तो ऐसे कितने मेरे पास वेज आ सकते हैं बच्चों। तो इसका आंसर किस तरह से करेंगे वो देखो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ टोटल बॉक्सेस कितने हैं भाई, 8। 8 में से किन्हीं 5 को सिलेक्ट कर लो भाई। हमने देखो क्या किया, टोटल आ गया, टोटल कितने बॉक्सेस हैं 8, उनमें से कोई 5 हमने सिलेक्ट कर लिए जहां पे मेरे को प्लेस करना है भाई। सबसे पहले 8 बॉक्सेस में से सिलेक्शन हो गया 5 बॉक्सेस का, उन 5 बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लिया जहां पे मेरे को ABCDE को प्लेस करना है बच्चों, तो 8C5। अब इनको प्लेसमेंट करनी है। मान लो मैंने देखो क्या किया, इधर देखना बच्चों भाई, ध्यान से देखना अभी इधर, ये समझने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया, इन 8 में से कोई 5 बॉक्सेस हमने सिलेक्ट कर लिए। मान लो मैंने ये बॉक्सेस सिलेक्ट किए 5। अब बताओ पहले वाले बॉक्स पे कौन सा लेटर प्लेस किया जाएगा, तो उसके लिए कितने वेज होंगे, 5 वेज, इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल। ये बच्चों क्या आ गया, सारी अरेंजमेंट। अगर मेरे को बोलता 8 बॉक्सेस में से कहीं भी किन्हीं भी 5 में इन लेटर्स को प्लेस कर दो, तो ये मेरे पास वेज होते बच्चों टोटल। लेकिन अब उसने लिखा है कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर कोई भी रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए तो इसके बाद मेरे को क्या सोचना है भाई, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन लेता तो ये 3rd रो तो एम्प्टी रह गया था। अब इसमें से कौन से केसेस बाहर करेंगे जिसमें तुम्हारी रो एम्प्टी होगी। तो पहले वाला ऑप्शन देखते हैं बच्चों, कैसे एम्प्टी हो सकता है देखना, माइनस। देखो फर्स्ट क्या होगा, अगर पहले वाला केस जिसमें एम्प्टी होगा बच्चों, अगर
3 और 2, 5 मैंने 2 रोज से सिलेक्ट कर लिए, तो 2 रोज में टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 6 में से 5, भाई 2 रोज में से 5 हमने ले लिए, ठीक है, तो 6 में से कोई 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया, अगर इन 2 को सिलेक्ट कर लूंगा तो ये तो एम्प्टी हो गया ना, तो एम्प्टी वाला मेरे को रखना नहीं, वो बाहर कर दिया। माइनस, अगला देखते हैं, ये माइनस टोटल हो रहा है, प्लस और कौन सा आएगा बच्चों? अगर सेकंड और थर्ड रो लेते हैं, भाई सेकंड और थर्ड रो, सेकंड में कितने टोटल बॉक्सेस? 3, थर्ड में कितने? 2, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब अगर ये सारे लेटर्स A to E सेकेंड और थर्ड रो में प्लेस कर दूं तो तब भी एक रो मेरा एम्प्टी होता है, वो एम्प्टी वाले केसेस बाहर कर रहा हूं। अब तीसरा ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट सेकंड लिया था, सेकंड क्या था? सेकंड और थर्ड लिया। अब थर्ड क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड, इनमें प्लेस कर देता हूं, ये 5 लेटर फर्स्ट और थर्ड में प्लेस कर देते हैं, तो देखो सेकंड रो एम्प्टी है। अब फर्स्ट और थर्ड में टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 5, तो सेम आएगा 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसका टोटल करो, ये आंसर। तो क्या हुआ बच्चों, एक बार समझ लेना इसको, क्या था इसमें क्वेश्चन था मेरे पास 5 लेटर्स को इन रोज में मेरे को प्लेस करना है 8 बॉक्सेस में, लेकिन कोई भी रो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, हर रो में एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो प्लेस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल ऑप्शंस भाई बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के 5 बॉक्सेस में इन लेटर्स को प्लेस करना है, तो टोटल 8 बॉक्सेस थे, उनमें से कोई 5 सिलेक्ट कर लिए। इनटू क्या किया बच्चों, इन 5 को अब मेरे को प्लेसमेंट भी तो करनी है, तो वो 5 फैक्टोरियल हो गया, लाइन अरेंजमेंट। माइनस, अब क्या होगा, इधर देखना बच्चों, अब मैंने बाहर कौन सा किया, बाहर किए जो एम्प्टी वाले केसेस हैं, तो एम्प्टी वाला कौन सा? अगर सारे हमने फर्स्ट और सेकंड में कर दिए तो ये एम्प्टी रह गया। तो ये कितने बॉक्सेस हैं? 6, तो 6C5, 6 में 5 लेटर को प्लेस करना है, 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। प्लस सेकेंड ऑप्शन, अगर सेकेंड और थर्ड में प्लेस करता हूं तो सेकेंड और थर्ड में ये भी 5 बॉक्सेस, तो 5C5, और अगर फर्स्ट और थर्ड में प्लेस करता हूं तो ये 3, फर्स्ट में 3 बॉक्सेस, थर्ड में 2, 5 हो गए, तो ये भी 5C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये मेरा आंसर होगा बच्चों, इसका टोटल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देख लो कितने मजेदार क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल तो मेरे को लगा नहीं कुछ भी, और तुम्हें भी नहीं लगेगा, अगर टॉपिक तो हमने पढ़े हैं सारे ही। हाँ, ये देखो, ये भी 11th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ 10 टर्म्स, टोटल टर्म्स है, देखो टर्म्स आ गई 10, whose terms are either 0, 1 or 2 that contains exactly 5 ones, exactly 3 2s। भाई देखो, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ 10 टर्म्स, टोटल टर्म्स है 10। भाई एपीजीपी जैसे पढ़ते थे, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 10 टर्म्स हैं किसी सीक्वेंस का, 10 टर्म्स हैं, मतलब 10 नंबर्स हैं जिनमें 0, 1, 2 आ सकता है। दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 5 1। भाई इन 10 में 5 1 है, 5 1 आगे, एग्जैक्टली 3 2, 3 2 है, ठीक है, 5 1 3 2। अब बोलो टोटल कितने? 10, 5 1 3 2, तो बचा कौन? 0, 0 का मेंशन नहीं किया, तो 0 2 बार आ जाएगा। भाई 0 कितनी टाइम आएगा? 2 बार, 0 आ जाएगा 2 बार। हाँ, तो 0 आ गया बच्चों 2 बार। अब मेरे को ये बताओ, इधर टोटल काउंट करो, टोटल 10 टर्म्स होनी चाहिए, तो ये 10 टर्म्स आ गए। अब कह रहा है इनको, इनके नंबर्स मेरे को बनाने हैं, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस बनानी है, कितने सीक्वेंस बन सकते हैं इनको आगे पीछे करके बच्चों। अब सीक्वेंसेस, कामा अगर हटा दूं तो नंबर ही सोच लो। भाई मानो क्या दिख रहा है मेरे को, देखना, 1 1 1 1 1, 5 1 3 2 2 0। अगर कोई पूछे इनसे कितने नंबर्स बना सकता हूं, तो ये कौन सा है बच्चों? लाइन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो टोटल करते थे कितने? 10। अब बताओ, सिमिलर से डिवाइड करते थे, लाइक ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5, 3 2 और 2 0 है, तो ये होगा इसका भाई, तो ये आंसर होगा नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। तो इतने सीक्वेंसेस बनेंगे बच्चों, तो सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो ये आ जाएंगे।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। अब देखो क्वेश्चन क्या था, 10 टर्म्स का सीक्वेंस है, 5 1 रखने हैं, 3 2 रखने हैं, 2 0 रखने हैं। तो इनसे बताओ कितने सीक्वेंसेस बना सकते हो। तो भाई लाइन अरेंजमेंट टोटल कितने हैं 10, रिपीटिशन में 1 कितनी बार 5 बार, 2 कितनी बार 3 बार, 0 कितनी बार 2 बार। तो ये आंसर इसका। तो देख लो अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, तो ये भी देखो एक बेसिक क्वेश्चन जो 11th में ही डिस्कस किया था। भाई 11th वालों को भी ये क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 3 की पावर n डिवाइड करता है किसको, 50 फैक्टोरियल को। अब कह रहा है बताओ n की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो क्या मेथड होता था, ये कौन सा टॉपिक है, हाँ बच्चों याद आया कौन सा टॉपिक, एक्सपोनेंट ऑफ 3। भाई 3 का एक्सपोनेंट इन 50 फैक्टोरियल में, तो क्या करते थे, 3 से 16 तो ये 16 आ गया, 3 से 5 आ गया, 3 से 1 तो ये 1 आ गया, इधर 1 आ गया। ये चेक करो 3 1 सा 3 आ जाएगा। तो टोटल अगर बात की जाए कितना बना, अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं आगे, तो ये 22 आ गया टोटल। तो ये टिक कर लेना है भाई। एक्सपोनेंट ऑफ 3, 50 को 3 से डिवाइड 16, 16 को 3 से 5, 5 को 3 से 1 आएगा। भाई रिमाइंडर को हटा देना है, रिमाइंडर नहीं मेरे को यहाँ पे रखने हैं कोई भी, मेरे को देखना है नेचुरल नंबर क्या बनेगा। तो ये मेरे पास 22 बनता है बच्चों। तो n जो है वो 22 होगा। तो ये ऑप्शन बी। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एक वर्ड है मेरे पास कानपुर, कानपुर। If all the words with or without meaning made using all the letters of the word Kanpur are arranged as in a dictionary, then the word at by 440th word क्या होगा, ये मेरे को फाइंड करना है। ये है तो मतलब एक डिक्शनरी प्रिंट करेंगे इन लेटर से। तो पहले कौन आएगा बच्चों, ए, फिर क्या आ जाएगा के एन पी आर और यू। भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी प्रिंट होती है, तो ये लिखा हमने। उसके बाद मेरे को अब इनमें 440th वर्ड निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले ए से नेक्स्ट 6 लेटर वर्ड है, तो 5 पोजीशन बची। तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे, ए से 5 फैक्टोरियल 120। भाई मेरे को 440 लाना है, तो ए के बाद के आएगा, के के सारे लेटर 5 फैक्टोरियल, के से भी 120 वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में। एन से 5 फैक्टोरियल, वो भी 120 वर्ड्स। अभी टोटल करके देखो कितना हो गया बच्चों, 360 आ गया। लेकिन अब मैं P से लिखता हूं तो P से भी 120 होगा। अगर 360 में 120 ऐड किया बच्चों, वो तो 480 चला जाएगा। लेकिन मेरे को 440th निकालना है, तो इसका मतलब अब मेरे को सोचना है। N हो चुका है बच्चों, तो N के बाद किसका टर्न है, P का। भाई N के बाद P की टर्न है बच्चों, तो यहां से P चेक करेंगे। अभी देखना ध्यान से P। अब P से सारे कितने वर्ड्स हैं, 5 फैक्टोरियल 120। भाई वो इसको एक्सीड कर जाएगा, तो इसका मतलब इसका सेकंड लेटर मेरे को लेना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर P ले लिया, भाई P ले लिया। उसके बाद अल्फाबेटिकल पहले A आएगा। इसमें देखो कितने लेटर्स, 4 फैक्टोरियल 24। तो प्लस भी करते जाओ, 360 में प्लस कर लिया 24, 384 हो गया। अभी दूर है। हाँ, A के बाद बच्चों कौन सा लेटर आ जाएगा, अब A के बाद K की बारी, उससे भी 24। फिर K के बाद N का बारी, फिर 24। अब देखो पहले टोटल कितना बन गया, 384 प्लस 48 कर लो कितना बना, ये आ गया 2, 3 और 4, 432। भाई यहां तक 432 बन चुका है टोटल। जहां तक सारा 432 आ चुका है बच्चों। अगर कोई पूछे 432 वर्ड्स यहां तक हमने प्रिंट कर लिए हैं भाई। अब इसके बाद मेरे को 440 पे पहुंचना है, तो अभी और कम करना पड़ेगा। तो क्या करने जा रहा हूं वो देखना ध्यान से। P N तो हो गया, अब N के बाद किसकी बारी है, N के बाद बारी है, ये देखो बच्चों
P आ चुका है, A हो गया, K हो गया, N हो गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है R की, तो R, ठीक है। अभी N के बाद कौन आना था? N के बाद R, क्योंकि P ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है बच्चों। अब ये बताओ PR के बाद अगर 4 लेटर सारे ले लूं, वो तो 24 हो जाएगा, तो इसमें 24 प्लस करोगे, इसको एक्सीड कर जाएगा, तो इसका मतलब थर्ड लेटर भी मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा। अब ये देखो PR के बाद नेक्स्ट लेटर जो होगा वो मेरे को क्या सेट करना है बच्चों? इधर देखना, अभी PN हो चुका है, बारी है PR का, तो P और R हमने ये 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद अगला कौन होगा वो चेक करो। अगला इसको लेते हैं बच्चों, A। भाई देखो A ले लिया। अब A से कितने लेटर वर्ड बनेंगे? 3, तो ये बन गया 3 फैक्टोरियल, 6 और आगे। अब अगर पूछूं कितने हो गए, भाई ध्यान देना, अभी कितने मेरे पास बन गए। अब आगे मेरे पास अगर कोई मेरे को पूछेगा PRA से सारे कितने वर्ड्स बन गए, वही सारे ही हमने ले लिए PRA से, 6 आगे, तो ये बन गया 438, यहां तक 438। अब 2 वर्ड्स बचे हैं, तो PRA वाले हमने सारे ले लिए बच्चों। अब PRA के बाद कौन है? P आ चुका है, R आ चुका है, A आ चुका है। P आ गया, R आ गया, A आ चुका है, बारी है K का। PRAK आ गया, अल्फाबेटिकल लिखो, देखो AK। अब उसके बाद N और U बचा है, N और U, ये आ गया 1 लेटर। भाई अल्फाबेटिकल लिख लिया। PRA से जो फर्स्ट लेटर बनेगा अल्फाबेटिकल, PR और A हमने लिख दिया था, K N और U लिखा बच्चों, ठीक है। अब लास्ट ये हो गया 439, यहां तक 439, तो लास्ट वर्ड PRAKUN, तो ये वर्ड होगा मेरा भाई, सॉरी PRA, A आ चुका है, सॉरी A वाले तो सारे हो गए हैं बच्चों, यहां से गड़बड़ी है, इधर देखना, यहां से गड़बड़ी हो गई ना, ये देखो ये गड़बड़ी, समझ आ गया क्या गड़बड़ी है? इधर देखना, हाँ इधर देखो, इधर PRA वाले तो कंप्लीट हो गए। अब भाई ध्यान दो, PRA वाले तो सारे ले लिए, A क्यों लिखना फिर से? PRA वाले सारे आ चुके हैं, अब बारी थी K की, इधर K आना था। अब K से जो पहला लेटर बनेगा, देखना PR और K, ये तीनों आ चुके हैं। अब इससे जो फर्स्ट लेटर बनेगा वो बनेगा ANU, ये मेरा था 1, यहां तक 439, और PRKAUN, भाई इनको आगे पीछे करो, अगला लेटर 440th वर्ड ये होगा। देखो गड़बड़ी सीधा, पहले क्या गड़बड़ी कर दी? PRA, A तो खत्म हो गया ना, A से हमने सारे ही ले लिए बच्चों, A से जितने भी वर्ड्स, थर्ड लेटर A, उससे जितने भी वर्ड्स थे वो तो आ चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है? A के बाद थर्ड लेटर चेंज करना है, तो A के बाद कौन था? K था बच्चों, तो K से नेक्स्ट होगा, A से तो सारे खत्म हो गए, थर्ड लेटर K, उससे जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है वो अल्फाबेटिकल में ANU। अब इससे नेक्स्ट वर्ड, ये 439 हो गया, इससे जो नेक्स्ट वर्ड था बच्चों, अब ANU का बताना, ये लास्ट 2 लेटर्स को ये कर दो, U को इधर रखो, N को आगे, तो ये बन जाएगा अगला वर्ड। तो 440th वर्ड ये होगा PRKAUN, तो C ऑप्शन बच्चों। भाई देख लेना, पहले गड़बड़ी कर गए थे हम लोग, क्या गड़बड़ी किया था? A से ही हम लोग बना रहे थे, A से तो सारे बन चुके हैं, अब A को थोड़ा लिखना है मेरे को। A से नेक्स्ट कौन आना था? K से आना था। भाई A के बाद जो है देखो थर्ड लेटर A, ये कंप्लीट हो गया, तो अब बारी K का था, तो K से जो फर्स्ट लेटर बना वो ये था, फिर जो उससे नेक्स्ट लेटर बना वो ये था, और वो आ गया मेरा 440th वर्ड। तो ये मेथड है इसको करने का। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में, ये पता है डिक्शनरी प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते थे, सबसे पहले मेरे को क्या करना है? 440th वर्ड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A से 120, K से 120, N से 120, P A से फिर हमने देखा 24, PK से 24, PN से 24, PRA से 3 फैक्टोरियल। जब ये टोटल किया तो 438 आ गया बच्चों। जब 438 आ गया तो मेरे को 450 चाहिए था टोटल, सॉरी 440 चाहिए था।
भाई वर्ड 440th वर्ड मेरे को चाहिए था, 438 आ गया, 439 बना लिया। 439 पे ध्यान रखना ए जा चुका है, ए से सारे वर्ड्स आ चुके हैं, थर्ड लेटर ए। अब ए के बाद के वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका के से जो थर्ड लेटर के से सेकेंड वर्ड जो होगा वो पहुंच जाएगा 440th पे। सर फैन ऑन करना इधर से। अगला क्वेश्चन देखना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फैन ऑन करना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो भाई इसका। लेट पी बी द सेट ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स। भाई लेट पी बी द सेट ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विद सम ऑफ देयर डिजिट इक्वल टू 11। देखो बच्चों D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 7 डिजिट नंबर वेयर सम ऑफ डिजिट्स, अगर सारे डिजिट्स का सम कर लें तो ये 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए बच्चों। ये क्वेश्चन है भाई, क्या लग रहा है? देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, 7 डिजिट्स हैं, सातों का सम 11 चाहिए मेरे को, ठीक है। अब फिर क्या लिखा है? इफ द नंबर्स इन P आर फाउंड बाई चूजिंग द डिजिट 1, 2, 3। भाई इन D1 देखो, D1, D2 से लेके D7 तक ये सारे किसको बिलोंग करेंगे? 1, 2, 3 को। इन्हीं में से एलिमेंट्स आ सकते हैं और कुछ नहीं बच्चों। अब कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे P के अंदर। P के अंदर बताओ सारे एलिमेंट्स कितने होंगे, वो मेरे को बताना है। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं, ऐसे वाले कितने नंबर्स बन सकते हैं, क्वेश्चन वो है बच्चों। अच्छा अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसको बनाने के लिए सोचो, अगर 5 1 दिए जाएं, भाई करना है तुम्हें 1, 2, 3 का यूज करना है। 5 1 सम आ गया 5, अब 6 और चाहिए, इसको 3 और 3 रख लो, सम करो, सम 11। एक ये हो गया भाई केस 1। अब केस 2 में 1 कम करो, अगर 1 4 कर दूं, सम कितना हो गया 4। अभी कितना कम है 7, 2 2 करते हैं, 1 3 करते हैं, ये भी 11 आ गया। ठीक आ रहा है ना? 11 सम 11 होना चाहिए बच्चों, और 1 2 3 का यूज करना है। एक 1 और कम करो, देखते हैं अभी बनेगा नहीं। 3 आ गया, 5 7 9 और 11, फिर से 11 आ गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक 1 और कम करें तो क्या होगा? अब तो बनेगा ही नहीं भाई, करके देखो। 2 2 2 कितना आ गया 8, और 3 कर दूं तो 11 इधर हो गया, 7 डिजिट आएगा ही नहीं। अगर 2 रखूं, भाई देखो अगर यहां पे 2 रखूं, जहां पे 2 कर दिया हमने, और यहां पे अगर 1 कर दूं, तो ये तो सेम वही केस हो गया। कितने 1 आ रहे हैं? 3 1 वाला ये केस है, तो 3 ही केसेस बनेंगे, इसके नेक्स्ट कोई केस नहीं बनेगा बच्चों। तो ये केस बन ही नहीं सकता, ये 3 केसेस। अब क्वेश्चन क्या था? 7 डिजिट नंबर सम 11। तो इन सारे केसेस में देखो सम कितना आ रहा है, चेक करना बच्चों। इन सभी केसेस में अगर सम किया जाए तो सभी का सम 11 है। अब बताओ कितने नंबर्स बन सकते हैं सारे, ये सारे कितने नंबर्स? ये लिखा है देखो, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट P। तो ऐसे वाले कितने नंबर्स बन जाएंगे बताना। इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे बच्चों? भाई टोटल देखो, टोटल कितने हैं? 7। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 1 2 प्लस करेंगे इसके केसेस 4 1। टोटल कितने अभी देखना, टोटल 7 ही हैं। रिपीटिशन में 1 4 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार, और 3 एक ही बार है। तो 1 से डिवाइड करो, नहीं करो। इस केस में 7 फैक्टोरियल 3 1 4 2 है भाई, देख लो। तो इन सभी का सम कर लेना, जो निकलेगा वो मेरा आंसर। तो ये टोटल होगा। ये तो क्वेश्चन बच्चों का ये है ना। तो ये क्या था? 7 डिजिट्स हैं, सभी का सम 11 होना चाहिए। तो हमने क्या किया? 1 2 3 का यूज करना था। तो शुरुआत कैसे होगी ऐसे क्वेश्चन की? मैक्सिमम इसको रखो और मिनिमम पहले इनका यूज करेंगे। मैक्सिमम इसका, मिनिमम इनका, उसके बाद इसको कम कम करते जाओ, फिर लास्ट आ जाएगा स्टेप कितने केसेस मेरे को चाहिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो मिनिमम नंबर है उसका मैक्सिमम रखना है पहले केस में, फिर उसको एक एक कम करके सोचना है।
अगले क्वेश्चन पे आओ। हाँ बच्चों, नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000, नंबर्स ग्रेटर देन 50,000, जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन 50,000 आना चाहिए, कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। इस बार देखो जो डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन डिजिट्स का मेरे को यूज करना है बच्चों। सच दैट सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, इसका और इसका सम शुड नॉट बी मोर देन 8। कह रहा है इसका जो सम है वो 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए बच्चों, शुड नॉट बी मोर देन 8। फर्स्ट लेटर और लास्ट, भाई फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट नॉट मोर देन 8, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50,000 है बच्चों मेरे पास, तो हम लोग इधर हाँ तो ये करते हैं स्टार्ट। ग्रेटर देन कितना कह रहा है, चेक करो पहले। ग्रेटर देन उसने मेरे को लिखा है 50,000, तो केस 1 में इधर कौन होगा, इधर आ सकता है 5, 6 और 7, 5, 6, 7 है ना। और इधर कौन होगा, अब इधर कौन होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या रखा उसने, डिजिट 1 और डिजिट 5 नॉट मोर देन लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। भाई 5 डिजिट नंबर है, मतलब D1, D2, D3, D4, D5, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 50,000, 50,000 से ग्रेटर देन, भाई D1, D2, D3, D4, D5 ग्रेटर देन 50,000, और सम ऑफ डिजिट्स लेस देन इक्वल टू 8, मतलब सम ऑफ डिजिट कौन कौन सा, फर्स्ट और लास्ट, भाई इनका सम लेस देन 8 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 8। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 5 को सिलेक्ट करते हैं, इधर 5 है, ठीक है। तो इधर कौन आ सकता है बच्चों, इधर कौन होगा, अगर इधर 5 है तो इधर कौन आएगा वो देखना। वो 5 में 0 रखूंगा, 5 ही रहेगा, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट लेस देन इक्वल टू 8, तो 5 + 0 5 लेस देन 8, ठीक है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है बच्चों, रिपीटिशन अलाउड है, 0, 1, 2, 3, भाई इनमें से कोई भी। लास्ट देखना, 5 + 3 8 इक्वल टू 8, अभी 4 नहीं आ सकता, 5 + 4 9 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का सम लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो बताओ इधर कितने वेज हैं, 1 वे, इधर कितने वेज हैं, 4, इधर कितना 8, सारे कितने हैं देखो 8 ही हैं, हाँ 0 से 7 8, इधर भी 8, इधर भी 8, तो ये बन गया फर्स्ट आ गया पहला केस। प्लस करेंगे, अब दूसरा केस देखना क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट लेटर 5 के बाद 6 आएगा, और इधर इधर कौन होगा बच्चों, 6 के साथ 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2, 8 वेज 8 वेज 8 वेज, इधर कितने, इधर 8 8 और 8, इधर कितने वेज 3, इधर एक ही आएगा, ठीक है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया भाई, पहले वाला ये कॉम्बिनेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये केसेस हैं, दूसरे केस में ये केसेस आ जाएंगे। अब तीसरे केस में क्या होगा, इधर कौन आएगा बच्चों, 6 के बाद 5 6 और 7, इधर 7 लेके आ जाओ, तो एक ही वे होगा, इधर 8 8 और 8, अब इधर 0 या 1 दो केसेस आएंगे, इधर 8 8 और ये भी 8। अब देखना इनका सम करना है बच्चों, इनका सम, ये सारे केसेस हैं, एक बार सुन लेना पहले क्या था, उसने लिखा था नंबर ग्रेटर देन 50,000, तो बताओ फर्स्ट जो ये अपना लास्ट पोजीशन है वो क्या होगा, भाई इस पोजीशन पे 5 6 7 तीनों में से कोई भी आ सकता है, 5 6 7, 4 नहीं आ सकता, अगर 4 रखूंगा तो वो तो लेस देन 50,000 हो जाएगा, 5 6 7, तो पहले 5 से देख लिया। अब कंडीशन क्या थी, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम लेस देन इक्वल टू 8, इधर 5 रखा, इधर 0 1 2 3 कुछ भी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इधर 8 इधर 8 इधर 8 और इधर एक ही होगा, तो सिमिलरली ये करते के। अब देखो अगर मैं सभी का सम करता हूं तो मेरे को पता है ये कॉमन है, भाई कॉमन क्या है, 8 8 8 कॉमन, 8 8 8 कॉमन,
8 8 8 कॉमन, 3 पोजीशनें फिक्स हैं वो कॉमन, तो इधर क्या बचा 4, भाई 8 8 8 कॉमन, 1 इंटू 4, इधर 1 इंटू 3, उधर 1 इंटू 2, तो ये बना 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 8 कॉमन है, देखो 3 8 कॉमन, सभी से 3 8 कॉमन, इंटू 9, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा इनमें से आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर समझोगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। भाई देखोगे क्या क्वेश्चन था, एक नंबर ग्रेटर देन 50,000, भाई इनमें से लास्ट डिजिट क्या हो सकता है 5 6 7, ये सोच लिया, पहले 5 से बना लिया, क्वेश्चन की कंडीशन इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, फिर इधर इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 8, इन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 8, जो केसेस बने वो सारे बना लिए, फिर उसका टोटल कर लिया बच्चों। आगे आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ग्रुप ए, ठीक है बच्चों। और ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बॉयज, द नंबर ऑफ group B consists of 6 boys and 5 girls. The number of ways 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic. 4 लड़के, अब देखना इधर 4 boys and 4 girls, इनको इनविटेशन मिलेगा बच्चों पिकनिक के लिए। जो भी पिकनिक है उसके लिए मेरे को इतनों को सिलेक्ट करना है, 4 लड़के और 4 लड़कियां, इन 2 ग्रुप से। देखते हैं कंडीशन क्या है। इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए, ग्रुप ए से टोटल 5 टोटल आएंगे भाई, 5 पर्सन्स होंगे टोटल, ठीक है। और रिमेनिंग 3 फ्रॉम ग्रुप बी, ये देखो 3 जो हैं ग्रुप बी से 3 पर्सन्स होंगे टोटल, ये तुम्हारा 3 पर्सन्स टोटल ग्रुप बी से। तो ध्यान दो पहले क्या कह रहा है, ग्रुप ए में 7 लड़के 3 लड़कियां 10 लोग हैं, ग्रुप बी में 6 लड़के और 5 लड़कियां 11 लोग हैं। अब इनमें से 8 लोगों को हमें पिकनिक के लिए लेके जाना है, लेकिन उन 8 में 5 जो हैं वो ग्रुप ए से सिलेक्ट होंगे और 3 जो हैं वो ग्रुप बी से सिलेक्ट होंगे बच्चों। तो देखना अभी मेरे पास क्या क्या पेयर्स बनेंगे, इधर देखते हैं क्या पेयर बनेगा और इधर क्या पेयर बनेगा। तो टोटल याद रखना 8 लोगों को लेके जा रहा हूँ, ये ध्यान रखो, ठीक है। एक बार फिर चेक कर सकते हो, ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉय 3 गर्ल्स, बी में इतने हैं, नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड, टोटल जो है भाई ये सम 4 होना चाहिए, ये सम भी मेरे को 4 ही रखना है, ठीक है। 4 लड़के 4 लड़कियां, मान लो ये बॉयज हैं पहले, दोनों में बॉयज हैं पहले, फिर गर्ल्स हैं, तो सम मेरे को कितना टोटल 4 4 का रखना है, 4 लड़के 4 लड़कियां, टोटल सम 4 का, इधर भी टोटल सम 4 का। सोचो अगर मैंने 4 के 4 लड़के इधर से सेलेक्ट कर लिए, टोटल 5 करने हैं, तो 1 लड़की, अब यहाँ 0 लड़का, भाई 4 टोटल लड़के थे, टोटल सम 4 होना चाहिए, और लड़कियाँ 1 इधर आ गई तो 2 इधर। अगला चलते हैं, अब इधर 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, भाई टोटल कितने 5 लोग करने हैं, तो 3 और 2, अब इधर 3 लड़के हो गए तो 1 लड़की और 2 लड़के, सम देखो सम 3 और 1 4, 2 और 2 4 बच्चों। अगला चलते हैं, अगर इसको चेंज किया जाए 2 3 का ले लूं, 2 लड़के और 3 लड़कियां, इधर देखना 7 में से भाई हमने क्या किया, 7 लड़के 3 लड़कियां थी, 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो 2 लड़के ले लिए 3 लड़कियां। अब इधर क्या होगा भाई टोटल 4 बनना चाहिए, 2 लड़के लिए तो इधर से 2 लड़के, 2 और 2 4 हो गया, इधर 3 लड़कियां ली थी मैंने तो 1 लड़की इधर से ले लो, ये आ गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर इधर 3 लड़कियां ली जाएं, भाई अगर यहाँ 3 लड़कियां लूंगा तो टोटल मेरे को क्या करना है 3, इधर देखना भी जहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं 4 गर्ल्स हैं। अगर एक बच्चा बोलता है सर इधर 3 लड़कियां ले लो, टोटल 3 पर्सन थे तो इधर 0 लड़का आ गया, लड़का कोई भी नहीं, भाई देखो 3 पर्सन करने हैं ग्रुप बी से, अगर यहाँ 3 लड़कियां ली तो इधर 0 लड़का आ गया।
अब प्लस करते हैं, इधर देखना क्या बनेगा कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ से 0 लड़का है तो यहाँ 4 लड़के हो गए और लड़की कोई भी नहीं। देखो लड़की कोई भी नहीं, लेकिन अब इधर कितने, इधर देखना, इधर इधर कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं मेरे को, 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अब इनका सम करूंगा, ये तो 5 हुए ही नहीं, ये तो 4 ही हुए बच्चों, तो ये वाला केस बाहर, ये नहीं आ सकता। तो यही केसेस हैं मेरे पास बच्चों, ठीक है। अब इनको किस तरह से लिखेंगे हम लोग वो चेक करना, आंसर क्या होगा इसका वो चेक कर लो। तो खत्म करते हैं क्वेश्चन। देखो कितने बॉयज थे, 7, 7 में से 4, 7C4 इंटू 3 में से 1 आ गया भाई, देखते जाओ, 7 में से 4, 3 में से 1, तो ये कितने बन गए अभी देखना। अगर पूछूं कितने, 7 में से कोई 4 सिलेक्ट कर लिए बच्चों और 3 में से एक सिलेक्शन हो गई, तो ग्रुप ए से टोटल कितने थे, 10 लोग थे, उनमें से कितने सिलेक्ट हो गए, 4 सिलेक्ट कर दिए, 5 सिलेक्ट कर दिए बच्चों। अब ग्रुप बी से मेरे को जो सिलेक्शन करनी है, तो साथ में अब ग्रुप बी की बात करते हैं, तो क्या आएगा, ग्रुप बी में 6 लड़के हैं, उनमें से चूज कर लो कितने, 4, और यहाँ से 5 लड़कियां हैं, उनमें से चूज कर लो कितना, 5 में से चूज कर लो 2। सम देखना, सम अभी चेक करना, 5 में से 2 ये सिलेक्ट कर लो। अब अगर मैं बात करूं, इधर देखना अभी, 7 में से 4, 3 में से 1, 6 में से 4, 5 में से 2, हुआ क्या बच्चों, ये देखो पहले, सबसे पहले भाई ये गलत कर दिया, इधर देखना, इधर ये वाला केस पहले एक बार फिर समझा देता हूं। देखो अच्छी तरह समझ लेना, इधर क्या बच्चों, 7 में से 4 लड़के, 3 में से 1 लड़की, ठीक है। उसके बाद क्या था, 6 में से 0 लड़का, फिर 5 में से 2 लड़कियां, 5 में से 2 लड़कियां, एक ये केस हो गया। देखो इनका सम भाई, अगर मैं इनका सम करूं, ये सम कितना आ गया, ये सम की बात करूं तो 4 हो गया, और लड़कियां 3 पर्सन होने चाहिए थे टोटल, इधर देखना ये आगे 4, जो बॉयज़ हैं वो 4 बन गए। अब अगर लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां कितनी थी, इधर देखना अभी, सेकेंड ग्रुप से अगर मैं सिलेक्ट करूं वो 3 आ रहे हैं, 1 और 2 3। अब चेक करना बच्चों, इधर अगर मैं इसकी बात करूं भाई, इधर 3 और 2, तो प्लस करते हैं, 7C3 इंटू 3C2 इंटू, अब इधर से देखो क्या बनेगा, 6C1 इंटू 5C2, ये बन गया। तो प्लस कर लो लास्ट केस, 7C2 3C3 6C3 6C2 और 5C1। थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है कुछ नहीं है, समझने में अगर देखोगे कुछ भी नहीं है। तो ये देख लो, इधर ये बॉयज़ का कॉम्बिनेशन था, 4 लड़के 3 लड़कियां, उसने क्या लिखा था, इधर देखना अभी भाई, 5 पर्सन इधर से होने चाहिए, 3 पर्सन इधर से होने चाहिए, है ना। तो ये पहले ग्रुप में से 5 आ रहे हैं, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। अब इधर कितने थे, इसमें से 3 पर्सन मेरे पास आने चाहिए भाई, इधर लिखा था 3 पर्सन, तो पहले केस में क्या बना, 4, एक मिनट भाई, 5 पर्सन इधर, 3 इधर से, ग्रुप बी से जो है वो 3 आने चाहिए मेरे पास, तो 4 1, टोटल कितने लोग मेरे को लेके जाने हैं भाई, 8 लोग लेके जाने हैं। तो 4 बॉयज़ 1 लड़की, अब लड़का इधर 0 आएगा क्योंकि टोटल 4 लड़के करने थे, और लड़कियां कितनी करनी थी, भाई उसने लिख रखा है इधर 4, क्या लिखा था देखो एक बार, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, तो 4 बॉयज़ हैं, ये 4 बॉयज़ आ गए और 4 ही गर्ल्स थी, तो यहाँ पे 1 लड़की हमने चूज़ की, तो यहाँ 3 आएगा बच्चों, इसको 3 कर लेना भाई, ये 3 था, तो ये कितना था, नेक्स्ट लास्ट 5C3। ये देखो 4 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 में 0 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, 4 लड़के हो गए, 1 और 3 का सम 4 आ गया, 3 + 1 का सम 4, 2 + 2 का सम 4, 2 + 2 का सम 4, 3 + 1 का सम 4। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिया है, B, G दोनों में, पहले लड़का फिर लड़की, ठीक है, लड़का लड़की लड़का लड़की। तो जो लड़के हैं टोटल वो 4 होने चाहिए, लड़कियां भी 4 होनी चाहिए, लड़के 4 लड़कियां 4, लड़के 4 लड़कियां 4, तो इनका सम कर लो, तो ये तुम्हारा
टोटल आ जाएगा बच्चों, जो भी टोटल बनेगा वो देखो। और हर एक पेयर में ये देखो 4 और 0 का सम 4 आ गया, 1 और 3 का सम ये 3 लिखा है बच्चों 4 आ गया, 3 और 1 का सम 4, 2 और 2 का सम 4, 2 और 2 का सम 4, 3 और 1 का सम 4। तो इसका टोटल करो, जो भी होगा वो मेरा आंसर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी था ही नहीं कुछ भी। नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर बच्चों, so that all the vowels never come together, vowel never come together। तो पहले बताओ vowels हैं कौन कौन से हैं, वो चेक करना। A आ जाएगा, U आ जाएगा, E आ जाएगा, है ना। तो कह रहा है vowel never come together। इसके दो मेथड्स हैं मेरे पास बच्चों। भाई एक गैप मेथड है, जो vowels हैं उनको गैप में रख दो, तो वहां से क्या होगा, vowels not come together, उससे भी कर सकते हो। और एक 11 के क्लास में भी तुम लोगों ने डिस्कस किया था एक बिल्कुल बेसिक मेथड, टोटल वेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस व्हेन वॉवल्स कम टूगेदर। भाई ये कर सकते हो। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, टोटल वेज कितने आएंगे बच्चों, भाई बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को मेरे को क्या करना है, 8 लोगों को एक लाइन में बिठाना है। तो 8 फैक्टोरियल माइनस करेंगे व्हेन वॉवल्स कम टूगेदर, अगर इन तीनों को एक साथ रखना है, ए यू और ई को एक ही लेटर रखना है बच्चों, तो ये 1 लेटर हो गया। इनको छोड़ के टोटल 8 है, 5 और बचे। भाई रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग वॉवल्स 5 लेटर और बचे। अब बोलो टोटल कितने आ गए, 6 आ गए बच्चों, तो 6 फैक्टोरियल। इन 6 लोगों को बिठाना है, 6 लोगों को 6 फैक्टोरियल। भाई लाइन अरेंजमेंट में 6 लोगों को बिठाना है, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये 3 वॉवल जो एक साथ होने चाहिए वो आगे पीछे कितने वेज में, भाई ये इधर चला जाए, ये आगे चला जाए, कभी ये इधर आ जाए, तो वो 3 फैक्टोरियल लाइन अरेंजमेंट। तो ये इसका आंसर। भाई इसमें से इसको माइनस कर लो, जो निकलेगा वो ये कंडीशन होगी व्हेन वॉवल्स नॉट कम टूगेदर बच्चों। तो ये था क्वेश्चन, समझ आ गया क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स, ये देखो पहले 3 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं, ठीक है, B1 एंड B2। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टूगेदर, all the boys stand together, B1 B2 not adjacent to each other। ये not together वाली कंडीशन बच्चों, B1 और B2 एक साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना। वो कह रहा है टोटल कितनी, 3 लड़कियां 4 लड़के, ठीक है भाई। तो उन 4 लड़कों में से B1 और B2 कोई 2 पर्टिकुलर पर्सन्स हैं, 2 लड़के हैं। अब कितने वेज में लड़कियां और लड़के खड़े होंगे क्यू में, सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टूगेदर, ऑल बॉयज स्टैंड टूगेदर। 3 लड़कियां एक ही साथ हैं, 4 लड़के एक ही साथ हैं, मतलब G1 G2 G3 G4 एक साथ, B1 B2 B3 B4 एक साथ। तो पहले बताओ 4 लड़कियों को एक साथ रखना है भाई, ये 4 फैक्टोरियल, 4 लड़के एक साथ 4 फैक्टोरियल। अब होगा क्या, लड़कियां पहले लड़के आगे। भाई अगर 8 वाली सीट पे 4 लड़के और 4 लड़कियों को साथ साथ में बैठना है तो वो कितने वेज में हो सकता है, 2 फैक्टोरियल 2 वेज में। लड़के पहले बैठेंगे, लड़कियां आगे, या लड़कियां पहले बैठेंगी, लड़के बाद में, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। भाई इनकी अरेंजमेंट कह रहा हूँ, गर्ल्स बॉयज आर बॉयज गर्ल्स, कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, जहाँ लड़कियां पहले होंगी लड़के बाद में, जहाँ लड़के पहले लड़कियां बाद में, तो वो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये टोटल वेज माइनस करेंगे व्हेन B1 B2 कम टूगेदर। अगर B1 और B2 एक साथ है, भाई चेक करना, B1 B2 एक साथ, वो केसेस बाहर, तो माइनस क्या आएगा व्हेन B1 B2 टूगेदर। 3 लड़कियां कितनी थी, 1 मिनट भाई, 3 गर्ल्स हैं,
एक बार चेक करो, गर्ल्स 3 है तो ये गड़बड़ी है, लड़कियां 3 है तो 3 करना है इसको, 3 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, 4 बॉयज 4 फैक्टोरियल, इनको आगे पीछे करके 2 फैक्टोरियल, माइनस क्वेश्चन की कंडीशन when b1 b2 आर नॉट टूगेदर एडजेसेंट टू ईच अदर, वह एक साथ नहीं होने चाहिए, तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, b1 एंड b2 आर टूगेदर एडजेसेंट टू ईच अदर का ये बाहर करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, लड़कियां तो वैसे ही बैठेंगी, अब जो लड़के हैं, लड़के वो बताओ कितने हो जाएंगे भाई, लड़के देखना b1 b2 को हमने एक ही ले लिया, ठीक है, b1 b2 एक ही, अब b1 और b2 को छोड़ के बाकी कितने बचे, बाकी 2 बचे, अब 2 और 1 टोटल आ गए 3 लड़कों को बिठाना है, 2 लड़के b1 और b2 एक साथ तो 2 फैक्टोरियल, भाई b1 b2 एक साथ बैठेंगे, ठीक है, तो b1 b2 एक साथ हो गया, उसको एक ही कंसीडर करूंगा कम टूगेदर, और b1 b2 को छोड़ के टोटल लड़के 4 थे, 2 लड़के और बचे, अब टोटल कितने लड़कों को बिठाना है, ये एक ही यूनिट है, 2 और 1 3 हो गए बच्चों, तो 3 को लाइन में बिठाना 3 फैक्टोरियल, गर्ल्स का आ गया 3 फैक्टोरियल, बॉयज का भी 3 फैक्टोरियल, क्यों, b1 b2 को एक ही यूनिट मेरे को लेना है, अब बताओ b1 b2 को बिठाने में वो b2 b1 भी हो सकता है, b1 b2 भी, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये देख लो, अब ये 2 फैक्टोरियल कौन सा है, इनका, भाई जब b1 b2 एक साथ होगा तो पहले कौन बैठेगा, b1 हो सकता है, आगे b2, जब b2 पहले हो सकता है b1 आगे, तो इसका 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल सेम ये आ गया बच्चों, कॉम्बिनेशन कैसे होगा, लड़के पहले लड़कियां बाद में, या लड़कियां पहले लड़के बाद में, तो ये आ सकता है भाई, तो मेरा आंसर 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इसका टोटल किया जा सकता है भाई, तो जो भी होगा वो मेरा आंसर बन जाएगा, कर लो, इसका कितना है वैसे 6 24 इंटू 2 माइनस, और अगर कॉमन निकालना चाहो तो जल्दी हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 144, 288, माइनस कर लो 72, 2 सा 144, तो 144 आंसर, तो ए ऑप्शन बच्चों ये टिक कर सकते हो। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं, और हाँ बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, इसके आगे तो नहीं कोई, देखें नहीं है कोई भी, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इधर चेक करना, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चूजन एंड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z सारे लेटर्स, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडल लेटर इज M, भाई सेंटर में M होना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, पहले वो सुनना, फ्रॉम ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चूजन, 5 लेटर मेरे को चूज करने हैं, लेकिन मिडल में ये आना चाहिए बच्चों, भाई 5 लेटर मेरे को चूज करने हैं मिडल में ये, अच्छा बताओ अगर ये मिडल में है तो M से पहले कितने लेटर्स हैं, सारे 12, M के बाद कितने लेटर्स हैं 13, और M मिडल में आ गया, टोटल 26 होते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच मिडल लेटर इज M, ये मिडल में रहना चाहिए, तो बताओ कितने लेटर चूज करने हैं, 5 लेटर, भाई 5 लेटर मेरे को चूज करने हैं, ठीक है, एंड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडल लेटर इज M, भाई इसको इसके कितने वेज होंगे 1C1, एक लेटर इसको मिडल में रखना ही रखना है, इधर कितने लेंगे 2, इधर से भी 2, भाई इधर से 2 लोगे ना तभी तो ये मिडल बनेगा, 2 इधर 2 इधर 1 इधर, जैसे A B M ले लिया, इसके आगे P और Q ले लिया। अब बताओ इधर मिडल में क्या M आ रहा है, बिल्कुल, और अल्फाबेटिकल है या नहीं है, बिल्कुल है, तो ये इस तरह के मेरे को बनाने हैं, तो ये इसका आंसर, नंबर ऑफ वेज मेरे को लिखे थे, सारे कितने ऑप्शंस हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ये आंसर भाई इसका कर लो टोटल, जो भी आएगा वो आंसर, तो काफ़ी है फिर इतना। और ये जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी चेक कर लेना, ऑफलाइन वाले भी देख लो, और सेकंड आपने ये देखना है कि टेस्ट हर बच्चा देगा भाई, ठीक है बच्चों।